यूनाइटेड पेरेंट प्रोटेक्शन फोरम का गठन जो हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो कोविड काल में हुआ था। कोविड काल में पेरेंट्स को बहुत बड़ी समस्या हुई थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, स्कूलों को बंद कर दिया गया था और स्कूल के फीस का मीटर चालू था। पेरेंट्स की आय बंद हो गई थी और एक बहुत बड़ा फीस का पेमेंट उनके मत्थे चढ़ा दिया गया था। अब पेरेंट्स की आय बंद, जो जिनकी आय बहुत कम है वो पैसे कहाँ से देंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये समस्या जब सामने मुँह बाए खड़ी थी, उस समय कुछ लोगों ने हमने डिसाइड किया कि इस समस्या का निजात क्या है। तो हम लोगों ने एक फॉर्म का निर्माण किया और स्कूल मैनेजमेंट से पेरेंट डरता था क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट से लड़े कौन, और स्कूल मैनेजमेंट्स कॉरपोरेट्स के हाथ में है। तो इसलिए यूनाइटेड पेरेंट प्रोटेक्शन फोरम पेरेंट्स की सहायता के लिए आगे आया और ये जद्दोजहद, ये लड़ाई करीबन 6 महीने चली। न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया गया, स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, पुलिस पकड़ कर ले जाती थी, पुलिस का दबाव बनता था, तमाम तरह की उलझनें, परेशानियां, और उन सब के बाद ये निर्णय हुआ कि फ़ीस जो है, कोविड काल की फ़ीस का बोझ पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। और ये हमारी जीत नहीं कह सकते हैं, ये अभिभावकों की जीत थी कि कोविड काल में जितने समय के लिए स्कूल बंद रहेंगे उसकी फ़ीस का बोझ पेरेंट्स पर नहीं पड़ेगा और किसी बच्चे को निकाला नहीं जाएगा। जो बच्चे उस समय जहाँ पढ़ रहे थे उसी स्थिति में रहेंगे। और कई कई लोगों की व्यक्तिगत रूप पे हमारी संस्था ने बच्चों की फ़ीस माफ़ भी कराई बाहर जाकर, और जिनको निकाल दिया गया था उन्हें वापस बहाल भी करवाया गया। तो ये सारा कार्यकलाप, मुख्यतः यह उद्देश्य यूनाइटेड पेरेंट प्रोटेक्शन फोरम का था। अच्छा, आज हमने देखे कि कुछ बच्चे लोग के आप लोग पुरस्कृत किए, किस वजह से किए हैं हम लोग बच्चे लोग? देखिए, कोविड काल तो ख़त्म हो गया, जो मुख्य उद्देश्य था वो तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स की समस्याएं रह गई हैं। तो उन छोटी मोटी समस्याओं को भी अब हम लोग यूनाइटेड पेरेंट प्रोटेक्शन फोरम के मंच से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो वो यूनाइटेड पेरेंट प्रोटेक्शन फोरम को अप्रोच कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर जैसे बच्चों को सम्मानित करना, क्लास 10 और 12 के जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मान देना, ये विगत 2-3 सालों से यूनाइटेड पेरेंट प्रोटेक्शन फोरम ने प्रारंभ किया है और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें क्लास 10 और 12 के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो समाज में युवा हैं, जो अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, उनको भी सम्मान किया जा रहा है। तो ये संस्था में और कौन कौन जुड़े हुए हैं? इस संस्था के मुख्यतः संजीव शर्मा सेक्रेटरी और विवेक सिंघी जो संरक्षक जो सदस्य हैं, और मैं पंकज केडिया, हम लोग 3 लोग मूलतः हम लोग जुड़े हैं इसके साथ। और इसमें करीब करीब 200 से 250 सदस्य इस संस्था में जुड़े हैं, जो विभिन्न स्कूल के अभिभावक हैं, सदस्य हैं, चाहे वो वर्धमान हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, सिलीगुड़ी हो, दमदम हो, कलकत्ता मूल निवासी हैं। इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जी, आपके शुभ नाम दर्शकों को और एक दफ़ा बताइए। मैं एडवोकेट पंकज केडिया। धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ अधिवक्ता, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ युवा उद्यमी, जैसे आज सीए मंजू शुक्ला, उनको सम्मानित कर रहे हैं। आज हम लोगों ने अधिवक्ता राजेश वाजपेयी जी को सम्मानित किया है। आज हम लोगों ने युवा उद्यमी अभिषेक गोयनका को सम्मानित किया है। आज हम लोगों ने सीए सुनील केडिया जी को सम्मानित किया है। आज हम लोगों ने वयोवृद्ध सामाजिक व्यक्ति शिव कुमार गुजरवासिया जी को सम्मानित किया है। आज हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट गोविंद अग्रवाल जी और
आज हम लोग किशन किल्ला जी, जो मारवाड़ी समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, ऐसे कई व्यक्ति इन सारे व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मूलतः संजीव शर्मा जी और मैं स्वयं इस कार्य में सक्रिय हूँ, और हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग मुख्य धारा से छूट गए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जिनको सम्मान मिलता है वो मिलता ही है, पर जो मेहनत करते हैं और मुख्य धारा में रह जाते हैं, जिनको भी सम्मानित होने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति हमसे संपर्क करें। निश्चित रूप से कार्य का सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। लोगों की नीयत का सम्मान होना चाहिए, लोगों के समर्पण का सम्मान होना चाहिए। इसी मूल उद्देश्य को लेकर यूनाइटेड पेरेंट प्रोटेक्शन फोरम विगत दिनों में भी काम किया है और आने वाले दिनों में भी काम करेगा। पंकज केडिया जी हमारे मित्र हैं और वो सोशल वर्क के डिफरेंट तरह के सोशल वर्क्स करते रहते हैं। ये हम ऑलमोस्ट 25 साल से जानते हैं कि कब कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, कोई पहुँचे या ना पहुँचे, पंकज केडिया जी पहुँच जाएंगे। तो ये जो यूनाइटेड पेरेंट्स प्रोटेक्शन फोरम है, कोविड के दौरान हमने ये देखा है कि बच्चों की, गार्जियंस की, या उस समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि हर कोई हैंड टू माउथ था, हर कोई अपने जीवन के लिए त्राही कर रहा था कि भाई कहाँ कैसे सुविधा मिल जाए, कैसे ज़िंदगी बच जाए, जिस तरह की उस समय विपदा चल रही थी। उस दौरान भी पंकज ने वोकल होकर के इस यूनाइटेड पेरेंट्स फोरम का, प्रोटेक्शन फोरम का फॉर्मेशन किया। बच्चों की राइट्स के लिए हर जगहों पे जा कर के, स्कूलों में जा कर के बच्चों को क्या समस्याएं हो रही हैं, उनको क्या सहूलियत मिलनी चाहिए इस विपदा के टाइम में, उनकी राइट्स के लिए हर जगह फ़ाइट किया। तो मित्र होने के नाते कहिए, हम लोगों की जो मोटिवेशंस होती हैं पंकज होते हैं, वो आगे चलते हैं तो पीछे हम लोग भी लग जाते हैं। तो बस उनकी थी कि भाई उनको काम करते हुए देख करके हमें अच्छा लगा, हमसे जो सहयोग हो सका वो किए। तो ये यूनाइटेड पेरेंट्स प्रोटेक्शन फोरम पे आप कौन से दायित्व संभाल रहे हैं? मेरा कोई दायित्व नहीं है, ये काम पंकज जी करते हैं, क्योंकि हम कलीग्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। कभी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है या हमारे साथ की ज़रूरत रहती है या कहीं हमें जाना है या किसी तरह की मदद कर रही हैं, मेरे काम वहीं तक लिमिटेड है, तो मैं इसमें कहीं एक्टिव नहीं हूँ।